हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतिभा और मैं आज लेकर आई हूँ क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, हमें उन्हें एक्सप्रेस किस में करना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें उन्हें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। चलिए इसे हम पहले सॉल्व कर देते हैं। आयोटा है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आयोटा किस टर्म से? पूरी टर्म से। हम पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/5 से, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3/5। ठीक है, अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -3 -1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 ही बनेगा। अब हमें इस टर्म को किस में एक्सप्रेस करना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब आयोटा की टर्म तो हमारे पास नहीं दी है, तो a हमारा 3 प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा हमारा? आयोटा की कोई टर्म नहीं है तो 0। आयोटा 0 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आयोटा की कोई भी टर्म नहीं दी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अगर पावर हमारे पास बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए पावर को कैसे ब्रेक करेंगे? 9 है तो 9 को हम सिर्फ 4 के ही टेबल के साथ हमें इसे ब्रेक करना है। 9 है तो 4 के टेबल में 4 टू सार कितने होंगे? 8 होंगे, प्लस 1 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 1, तो हमने ब्रेक कर दी पावर। तो हम आयोटा 9 को कैसे लिखेंगे? आयोटा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1। ठीक है, अब प्लस, अब आयोटा की पावर 19 है। आयोटा की पावर 19 को भी हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 4 जार कितने होंगे? 16 प्लस में 3, 19 हो जाएगा। ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 3। अब यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये किस फॉर्म में है? 4k प्लस 1। अब ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, थोड़ा ध्यान देना। 4k प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4k प्लस 1 हमारे पास हो जाता है आयोटा। इसके इक्वल कोई भी टर्म अगर हमारे पास के, हमारे पास कोई इंटीजर होगा, मींस यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो 4k प्लस 1, ये दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए। अगर हमारे पास 4k प्लस 1 की फॉर्म में कोई चीज आती है तो वो आयोटा के इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 4k प्लस 3। 4k प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसी टर्म में है ना ये वाली 19 की पावर जो हमने ब्रेक की 4k प्लस 3 के फॉर्म में, माइनस आयोटा हो जाएगी। चलिए अब 4k प्लस 1 हमारे पास है आयोटा, तो इसमें आयोटा ही लिखेंगे, प्लस 4k प्लस 3 किस फॉर्म में आएगा? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमें आंसर तो 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस फॉर्म में चाहिए? हमें आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हमारे पास तो 0 ही आए, दोनों टर्म 0 आएंगी। 0 प्लस आयोटा 0, तो हमने इस फॉर्म में आंसर लिख दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आयोटा की पावर -39। अगर हमारे पास पावर माइनस में है तो पहले हमें उसे पॉजिटिव में लाना होगा। कैसे लाएंगे? अपॉन में डालकर आयोटा वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे, माइनस जो हमारा 39 था वो पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 में आयोटा की पावर 39 हो जाएगी। अब हमें 39 को ब्रेक करना होगा। 39 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 4 के टेबल से 4 9 जार कितने होंगे? 36 प्लस में 3 कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। कौन सी फॉर्म है? 4k प्लस 3। आपको पता है 4k प्लस 3 किसके इक्वल होता है? चलिए इसे हम ब्रेक करने के बाद लिख देते हैं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस में 3। 4k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा। ठीक है, अब जो हमारा 1 अपॉन में माइनस आयोटा आएगा उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, किसके साथ, आयोटा के साथ साइन चेंज करके इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ, सॉरी 1 के साथ क्या हो जाएगा, आयोटा ही रहेगा। एंड माइनस आयोटा है, प्लस का आयोटा है, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर जो होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था। अब आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस -1, पहले वाला माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोटा अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस में 1, डिनोमिनेटर में 1 का रखना जरूरी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ओनली आयोटा। अब हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a हमारे पास आयोटा है, मींस क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस b आयोटा b हमारे पास अगर आयोटा 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई आयोटा की करेंगे तो 0 प्लस आयोटा ही आएगा। ये देखिए b 1 हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस आयोटा 7। पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 7 3 7 जार क्या होंगे, 21 प्लस 3 7 जार 21 आयोटा आ जाएगा, या आयोटा 21 प्लस आयोटा की 7 के साथ मल्टीप्लाई आयोटा 7 प्लस आयोटा की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर एंड 7 की 1 के साथ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 7 एज इट इज। ठीक है, अब हम आयोटा वाली टर्म ऐड कर लेंगे। आयोटा 21 है, आयोटा 7 है, 21 एज इट इज प्लस आयोटा 21 प्लस 7 क्या हो जाएंगे, 28 आयोटा 28 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं एंड 7 एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, 21 प्लस आयोटा 28 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 7, 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 ही आएगा। अब 21 से प्लस माइनस माइनस, 21 से माइनस करेंगे 7, क्या बन जाएगा हमारे पास, 14 प्लस में आयोटा 28। हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इस फॉर्म को फाइंड कर दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। चलिए, 1 माइनस आयोटा एज इट इज। अब माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में 1 हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो साइन चेंज हो जाएगी, या फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे साइंस को। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस में 1। नेक्स्ट है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस में आयोटा 6। अब इन्हें नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, माइनस माइनस है तो माइनस का साइन, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस के आयोटा, माइनस में आयोटा 6 क्या हो जाएंगे हमारे पास, आयोटा 7। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5 अपॉन में 2। पहले हम इसमें भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस आयोटा 2/5 एज इट इज। सॉरी कटिंग करने के लिए, माइनस है। अब यहाँ देखिए डायरेक्टली अंदर प्लस का है, बाहर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस के 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस का आयोटा 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रियल वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। रियल वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/5 है एंड 4 है, तो 1/5 माइनस में 4 हो जाएगा, और आयोटा वाली टर्म साथ में लिख लेंगे, प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। इसी फॉर्म में हो जाएगी ना, आयोटा आयोटा वाली टर्म साथ में लिख दी और रियल वैल्यू हमने साथ में लिख दी है।
अब हम क्या करेंगे, 4 फ्रैक्शन के साथ हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। चलिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 माइनस में 5 4 जार 20 हो जाएगा, प्लस अगेन इसमें पहले 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 2 जार 4, आयोटा 4 हो जाएगा। माइनस में 5 5 जार 25, आयोटा 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस में 20 क्या हो जाएगा, माइनस में 19 अपॉन में 5 प्लस माइनस सॉरी आयोटा 4 माइनस आयोटा 25 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के आयोटा 21 अपॉन में 10। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 19 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस आयोटा 21 अपॉन में 10। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस 4/3 प्लस में आयोटा। सबसे पहले तो हम अपनी रियल वैल्यूज को एक साथ लिख देंगे, मीन्स 1/3 4 एंड माइनस 4/3 को हम एक साइड लिख देंगे। क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यूज, 1/3 है, ठीक है, प्लस के 4 है एज इट इज, प्लस 4। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 4/3। ठीक है, अब हम आयोटा वाली टर्म एक साथ लिख देंगे, प्लस में आयोटा 7/3 है तो प्लस में आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 एंड यहां देखिए बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस के आयोटा। क्लियर है, दोनों वैल्यूज हमने अलग अलग कर दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 के नीचे 1 लगा के, 3 का इसमें एलसीएम यहां से इधर देखना 3 ही आएगा। अब यहां देखिए 1 के नीचे डिनोमिनेटर है 3 तो मींस 1 एज इट इज, प्लस 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 3 जार क्या होंगे 12, प्लस में 4 के नीचे ऑलरेडी 3 है तो 4, प्लस में अब यहां देखिए आयोटा आयोटा एंड आयोटा, आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बन जाएगा आयोटा प्लस में आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस आयोटा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी 1 करना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इससे पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस में 12 क्या हो जाएगा 13, 13 प्लस में 4 क्या हो जाएगा 17, 17/3 प्लस आयोटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका भी 3। अब यहाँ देखिए 7 के नीचे 3 है तो 7, 1 के नीचे भी 3 है, प्लस है तो प्लस का 1 एंड 1 के नीचे 1 है तो 1 3 जार माइनस में 3, माइनस के है तो -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 17/3 प्लस आयोटा 7 प्लस 1 8 हो जाएंगे, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई थी हमने वो सॉल्व कर दी है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4 है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पावर 4 है और यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम बड़ा ब्रैकेट पहले लगाएंगे, अंदर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। अब हम जो हमारे पास छोटे ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं, बड़ा ब्रैकेट जो है हमारा एज इट इज रहेगा। अब a हमारे पास इसमें 1 हो जाएगा, b हमारे पास आयोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है। बड़ा ब्रैकेट का जो स्क्वायर है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या फिर कल क्लासेस में हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा
1 ही होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद हो जानी चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, एंड -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -2 एंड आयोटा एज इट इज का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे? 0 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 एंड आयोटा का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ फिर से हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगी? माइनस में 1। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम थी हमने वो सॉल्व कर दिया, बट हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a हमारा -4 प्लस आयोटा b हमारा 0 ही आएगा, तो -4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 ही हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब। अब मैंने फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख दिया है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a हमारे पास 1/3 हो जाएगा, b हमारे पास 3 आयोटा हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। a क्यूब मीन्स 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, a क्यूब पहले a क्यूब प्लस b क्यूब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a है हमारे पास 1/3 का स्क्वायर, b है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 3a है 1/3, b है हमारे पास 3 आयोटा का स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab प्लस मतलब 2, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। चलो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/3 का क्यूब, ध्यान देखिए 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ध्यान रखना इन फॉर्मूलों को। जो आयोटा क्यूब होगा वो होगा हमारे पास माइनस में आयोटा, तो हम यहाँ क्या भर लेंगे? आयोटा क्यूब की जगह हम भर लेंगे माइनस आयोटा। नेक्स्ट 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ ध्यान से देखिए, 3 से हम 3 कट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल हो जाएगा। अब 3 आयोटा स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या की थी पहले? आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस में 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या भर लेंगे? माइनस में 1। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 माइनस में 1। आई होप आपको इतना स्टेप समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखिए 1/27 हमारे पास एज इट इज, 1/27 क्या रहेगा? एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 27 और आयोटा, प्लस माइनस 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 के 27 आयोटा। अब यहाँ देखिए 3 से हम 9 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम पे, 3 3 जार सॉरी 3 1 जार 3, ये भी हमारा कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ देखिए 1 है, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा? आयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 आएंगे, तो प्लस में आयोटा माइनस में 9। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम जो हमारी रियल वैल्यू है उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। 1/27 एंड माइनस के 9 है, 1/27 माइनस 9 और आयोटा वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे प्लस में आयोटा। ठीक है, अब 1/27 क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखिए, यहाँ हम पहले क्या कर लेंगे? पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/27 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस
26 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास अपनी रियल वैल्यू है उसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 27 एलसीएम आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 माइनस 9 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 243 आएगा माइनस 26 आयोटा। अब हम अपने आंसर तक पहुंच ही गए हैं। 1 माइनस 243 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 242 अपॉन में 27 माइनस 26 आयोटा। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे इजीली क्वेश्चन। अब हमारे इजी हो जाएंगे अगर हम फर्स्ट के 3 पार्ट ही आसानी से देखा जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, -2 -1 अपॉन 3 आयोटा का होल क्यूब। इसमें भी हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें फॉर्मूला। a हमारे पास -2 हो जाएगा एंड b हमारे पास -1 अपॉन 3 आयोटा हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। a क्यूब मीन्स -2 का क्यूब प्लस b क्यूब आ जाएगा -1 अपॉन 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 a है हमारे पास -2 का स्क्वायर, b है हमारे पास 1 अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, अब प्लस 3 ए बी, ए है -2, b है हमारे पास -1 अपॉन 3 आयोटा स्क्वायर। जगह थोड़ी कम होगी बट फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस में 1 ही होगा। ठीक है, अब अपॉन में 3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 27। अब यहाँ ध्यान से देखिए आयोटा का भी तो क्यूब है। ठीक है, आयोटा का क्यूब क्या होगा हमारे पास, माइनस में आयोटा। यहाँ हम पुट कर लेंगे माइनस में आयोटा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस में 3 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 अपॉन में 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है, थोड़ा वीडियो का इश्यू है थोड़ा। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लस में 3 -2, इसे हम एज इट इज कर देंगे प्लस, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जार 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 में 6 हो जाएंगे। अब 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो साइन किस चीज का है, -6, 1 अपॉन में 9। अब यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए -8 है एज इट इज, -8 है। अब यहाँ -1 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 1 अपॉन 27 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच जाता है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस था। अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -4 आयोटा एज इट इज। अब यहाँ देखिए 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 कट हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 2 अपॉन में 3, -1 है तो -1 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम अपनी रियल वैल्यूज को एक साथ कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, -8 है, -2 अपॉन 3 माइनस में 1 है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो -2 अपॉन 3 ही आएगा। तो क्या बन जाएगी हमारे पास टर्म, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 अपॉन 3। अब आयोटा वाली टर्म क्या है हमारे पास, प्लस में 1 अपॉन 27 आयोटा माइनस में 4 आयोटा, यही टर्म है ना। अब ये वाली टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जार माइनस के 24, 2 के नीचे हमारे पास 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 ही हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है। क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं। अगर हमने ये कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है? अंदर क्या बच जाएगा? 1/27 माइनस में 4, यही बचेगा ना कॉमन लेकर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। -24 + 2 क्या हो जाएंगे हमारे? प्लस माइनस, माइनस माइनस में 22 अपॉन में 3, प्लस यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एलसीएम 27 आ गया एंड इधर हम 1 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 - 27 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 107। सॉरी 108 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए -22 अपॉन 3, अब हम आंसर के नज़दीक ही हैं। -22 अपॉन 3 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 - 108 क्या हो जाएगा हमारे पास? 107 अपॉन में 27, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया? 10th क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली। तो फर्स्ट से लेकर 10th तक जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिए हैं। 11 से जो आगे क्वेश्चन बचते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।